हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। y माइनस एक्स छोटा या बराबर है शून्य के प्रदर्शित करती है। इसके लिए विकल्प ए दिया गया है अर्धतल जिसमें धन x अक्ष होता है। विकल्प बी है y बराबर x के ऊपर बंद अर्धतल जिसमें धन x अक्ष होता है। विकल्प सी है अर्धतल जिसमें ऋण x अक्ष होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे या उसे बनाएंगे, जिसमें इस प्रश्न को हल करने की हमारी रूपरेखा होगी कि असमीका को हल करना। जो भी हमें असमीका दी है उसे हमें हल करना आना चाहिए। तो असमीका को हल करना, ये हमारी रूपरेखा होगी इस प्रश्न के लिए। अब हम जो असमीका हमें दी गई है उसे लिख लेते हैं। हमें असमीका दी गई है y माइनस का x छोटा या बराबर है शून्य से। अब हम क्या करेंगे, इसके संगत एक समीकरण बनाएंगे। तो के संगत संगत समीकरण, इस असमीका के संगत समीकरण जो होगा वह देखिए कैसा बन जाएगा। वो होगा y माइनस का x बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अब हम इस पर क्या लेंगे, इस समीकरण पर कम से कम दो बिंदु अंकित करेंगे। तो पर बिंदु, तो इस पर पहला बिंदु क्या होना चाहिए, यदि हमने x का मान इसमें 0 रखा तो हमें y का मान भी 0 ही मिलेगा। दूसरा बिंदु भी आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने x का मान इसमें 1 रखा तो आपको y का मान भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब हम इससे संबंधित एक आलेख यहाँ पर बना लेते हैं जो इस प्रकार होगा। यहाँ पर मैं एक आलेख बना देता हूँ। ये हमने y अक्ष को निरूपित करने वाली एक रेखा खींच ली और ये हमने x अक्ष को निरूपित करने वाली एक रेखा खींच ली। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है 1,0 और यहाँ पर कहीं पर बिंदु है 0,1। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा हमें, ये बिंदु क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। और ये बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु जो कि 0,0 है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। तो मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा यहाँ पर खींच देता हूँ, 0,0 और 1,1 से जाती हुई रेखा। ये हम इसको इस प्रकार यहाँ पर खींच लेते हैं। ये रेखा मैंने आपको बना दी है सुविधा के लिए, ये लीजिए, या यहीं पर इस पर आप निशान लगा दीजिए, बाकी को हटा देते हैं। अब अगर आप इस रेखा को ध्यान से देखेंगे तो यह रेखा पहले चतुर्थांश से तीसरे चतुर्थांश की ओर जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इसको या तो दूसरे चतुर्थांश के किसी बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे या चौथे चतुर्थांश के किसी बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय चतुर्थांश का कोई बिंदु लेते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश चतुर्थांश का कोई बिंदु कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। हमें पता है द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। तो कोई बिंदु यदि मान लीजिए हमने लिया -1,1 है, -1,1 है, तो अब हम क्या करेंगे, -1,1 से असमीका को संतुष्ट करवाएंगे। तो अब -1,1 से असमीका को असमीका को संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर हम इसको संतुष्ट करा के देखते हैं। यदि हमने इसमें y का मान तो कितना रखा, 1, इसमें मैंने y का मान 1 रख लिया। देखिए ये मैं यहाँ रख देता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो माइनस x का मान -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, +1। और ये छोटा या बराबर होगा किससे, 0 से, जो कि क्या होगा, जो जो क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि 2 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जो हल क्षेत्र होगा उसमें द्वितीय चतुर्थांश नहीं होगा। हमारा हल क्षेत्र किधर होगा, अब इसका इसका हल क्षेत्र इधर हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश की ओर।
ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा चौथे चतुर्थांश की ओर। अब हम विकल्प की बात करते हैं और विकल्प को देखते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है, अर्धतल जिसमें धन एक शख्स होता है। तो देखिए, हम जब इस हल क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इस हल क्षेत्र में जो हमारा अर्धतल आ रहा है, इसमें एक्स क्या है यहाँ पर, ये एक्स धन एक्स होता है, ये धन वाई अक्ष होता है, ये एक्स ऋण अक्ष होता है और ये वाई ऋण अक्ष होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहला विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए क्या है, सही विकल्प है। क्या लिखा हमने, पहला विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। अब विकल्प बी देखते हैं। विकल्प बी में हमसे क्या कहा गया है कि y बराबर एक्स से ऊपर अर्धतल जिसमें धन अक्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि y बराबर एक्स और इसके ऊपर का भाग, तो ऊपर का भाग तो है ही नहीं बच्चों, देखो ये भाग इसमें सम्मिलित नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें, अर्धतल जिसमें एक ऋण एक्स अक्ष है, तो ऋण एक्स अक्ष तो यहाँ मिलेगा आपको, तो ये भाग भी हमारे पास नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत होगा। तो ये तीनों विकल्प हमारे गलत हो गए। सही विकल्प है हमारा अर्धतल जिसमें धन एक अक्ष होता है। आशा करता है बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।